नमस्कार साथियों, हर हर महादेव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मंगलवार हनुमान जी का वार माना जाता है। अगर मंगलवार के आप हनुमान जी के लिए बताए गए विशेष उपाय करेंगे तो आपके कुंडली में जो ग्रह दोष है उनका नाश होगा और आपको जो धन कार्यों में बाधा आती है उसका विनाश होगा। इससे आपकी घर में छिपी गरीबी दूर हो जाएगी। ज्योतिष कहते हैं कि हनुमान जी शिव शंकर के अवतार हैं। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शिवाजी, महालक्ष्मी और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में धन उन्नति होती है। मंगलवार के इन उपायों से धन की कमी दूर होती है। पीपल के 11 पत्ते लें और उन पर चंदन से श्री राम नाम लिखें। सभी पत्तों पर राम नाम लिखने के बाद इनकी माला बनाएं और हनुमान जी को चढ़ाएं। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल चढ़ाएं। इस उपाय से सभी परेशानियां दूर हो सकती है। शिवलिंग पर लाल पुष्प अर्पित करें। इससे मंगलवार घर के दोष दूर होते हैं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। गेहूं के आटे में पानी डालकर गूंथे और उसके दीपक बनाएं। इसमें तेल डालें और रुई से बनी बत्ती रखें। दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं। लाल मसूर की दाल का दान करें। इस उपाय से मंगलवार घर के दोषों की शांति हो सकती है। मसूर की दाल शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने एक नारियल अपने सिर पर 7 बार रख लें। इसके बाद नारियल को फोड़ दें। भगवान को फूल प्रसाद अर्पित करें। ऐसे तालाब या सरोवर पर जाएं जहाँ मछलियां हों। वहां पहुंचकर मछली हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। अर्थात हनुमान जी को प्रसन्न कर आप धन, संपत्ति, विद्या, स्वास्थ्य, वैभव, संतान सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जाने हनुमान जी को कैसे करें प्रसन्न। हनुमान जी की आराधना की विधि सामग्री: एक चक्की, लाल कपड़ा, हनुमान जी की मूर्तियां, तस्वीर, रोली, चावल, अगरबत्ती, ताजा बना भोजन, नारियल, गुड़चना, गंगा जल, पुष्प, फल आदि। 1. सबसे पहले स्नान कर पूजन स्थल को साफ करें और उस पर चक्की बिछाएं। 2. चक्की पर लाल कपड़ा अच्छी तरह बिछा लें। चक्की के चारों ओर गंगा जल छिड़कें। उसके पश्चात हाथ धोलें। 3. भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वो आपकी इस हनुमान पूजा को सफल बनाएं। 4. अब हनुमान जी का चित्र स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं व अगरबत्ती जलाएं। 5. हनुमान जी को रोली अक्षत से तिलक करके उनके समक्ष पुष्प, नारियल और सिंदूर अर्पित करें। 6. इसके पश्चात हनुमान जी को ताजा बना भोजन, शुद्ध जल, चना गुड़ और फल अर्पित करें तथा हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अज्ञानवश जो कुछ भी गलती आपसे हो गई हो उसे क्षमा कर वो आपकी पूजा को स्वीकार करने विराजमान हो। 9. रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के मंत्र उहन हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। इसके अतिरिक्त आप हनुमान जी के निम्न मंत्र का जाप भी कर सकते हैं: ओम नमो भगवते आत्रेयाय महाबलाय स्वाहा। रामायण की चैपाइयों से कीजिए अपने मनोरथ को पूर्ण। अब आप अपनी प्रार्थना को हनुमान जी को बताते हुए रामायण की अपनी मनोरथ के अनुसार रामायण की निम्न चैपाइयों का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए संकट कट्टे मिट्टे सब पीरा जो सुमिर है हनुमत बलबीरा। नौकरी पाने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। शिक्षा में सफलता के लिए, बुद्धिहीन तनु जाने के सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रोग दूर करने के लिए, लाया संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि और लाए टोटकों से बचने के लिए, भूत
पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना गए राजपद प्राप्त करने के लिए, तो मुत्कार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। सभी कार्य में सफलता के लिए अतुलित बल धामन हेम शैलाभ देहन धनुजवना कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण निधान रणम धीशन रघुपति प्रिय भक्ता बात जाता हूँ नमा में। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उससे संबंधित चैंपाई का 108 बार जाप करें और उसके बाद कम से कम 21 दिन तक यह क्रिया दोहराएं। ऐसा करने से पवन पुत्र प्रसन्न होकर आपको आपकी मनोरथ पूर्ण होने का वरदान देते हैं। हनुमान जी के किस स्वरूप की पूजा से मिलता है क्या लाभ? कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की कई प्रतिमाएं और चित्र आसानी से देखे जा सकते हैं। शास्त्रों में अनुसार इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने पर अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जानिए हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप और उनकी पूजा से मिलने वाले शुभ फल। भक्त हनुमान इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें कार्यों में सफलता पाने के लिए एकाग्रता और शक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। सेवक हनुमान बजरंग बली के इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन दिखाई देते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त के मन में कार्य और रिश्तों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जागृत होती है। व्यक्ति को परिवार और कार्यस्थल पर सभी बड़े लोगों का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। वीर हनुमान स्वरूप में साहस, बल, पराक्रम व आत्मविश्वास दिखाई देता है। हनुमान जी अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट किया और श्री राम के काज संवारे। वीर हनुमान की पूजा से भक्त को भी साहस की प्राप्ति होती है। सूर्यमुखी हनुमान सूर्य देव हनुमान जी के गुरुवार हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश गति और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त को भी ज्ञान और कार्यों में गति प्राप्त होती है। सूर्यमुखी हनुमान की पूजा से विद्या, प्रसिद्धि, उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होता है। दक्षिणामुखी हनुमान है हनुमान जी की वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वे हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र, शिव जी अवतार माने जाते हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताएं समाप्त होती हैं। उत्तरामुखी हनुमान देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वे हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगलवार वातावरण रहता है। इन उपायों को करने से आपको जरूर लाभ होगा। सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। नौकरी में लाभ होगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।